नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी बैटरी के बारे में जो कि लिथियम आयन बैटरी से बेहद सस्ती होगी। इतना ही नहीं, यह कीमत में इतनी कम होगी जो कि वर्तमान में आप लेड एसिड बैटरियां प्रयोग कर रहे हैं इनसे भी सस्ती होने वाली है। यानी इसको अभी से लोग गरीबों की बैटरी कह रहे हैं। क्या यह बैटरी लिथियम बैटरियों को रिप्लेस कर देगी? इस बैटरी की कीमत क्या होगी? यह बैटरी कब तक बाजार में आएगी? आइए आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज के समय में सोलर एनर्जी का प्रयोग काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सोलर के साथ एक समस्या यह है कि रात के दौरान बिजली की आपूर्ति के लिए आपको बैटरी बैंक लगाना पड़ता है और बैटरियां जो टिकाऊ बैटरी अगर बात करें तो वह है लिथियम। लेकिन लिथियम बैटरी बहुत महंगी होती है, इसकी वजह से हर किसी के लिए इसका प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि पूरी दुनिया में इस समय सोडियम आयन बैटरी को लेकर काफी तेजी से शोध चल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सोडियम आयन बैटरी क्या है। दोस्तों, सोडियम जैसा कि आप जानते ही हैं, सोडियम नमक में पाया जाता है और भारत में सोडियम का विशाल भंडार मौजूद है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी समुद्री सीमा है जहां पर आपको बहुत विशाल मात्रा में सोडियम आसानी से भारत में उपलब्ध हो जाएगा। यही कारण है कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सोडियम बैटरियां का उत्पादन जो है वो बहुत सस्ता पड़ने वाला है। इस समय भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक तरह से क्रांति चल रही है। नई नई कंपनियां अपने ई व्हीकल को लॉन्च कर रही हैं, लेकिन फिर भी आम लोग अभी भी बहुत अधिक ई व्हीकल को नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यह बहुत महंगे होते हैं। शायद आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में आधे से भी अधिक हिस्सा उनकी बैटरियों का होता है, क्योंकि लिथियम बैटरियां महंगी होती हैं। यही कारण है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से शोध किया जा रहा है इस बात पर कि कैसे वह अपने वाहनों में सोडियम बैटरियों का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि सोडियम बैटरियां बेहद सस्ती होती हैं, यानी लिथियम से 100 गुना सस्ती। आप इनकी कीमत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, लिथियम बाजार में $80,000 प्रति टन है, वहीं सोडियम महज $800 प्रति टन है। जाहिर सी बात है, अगर सोडियम बैटरियां सक्सेस होती हैं तो ई व्हीकल की कीमतों पर बहुत अधिक अंतर पड़ेगा और वास्तव में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक क्रांति आ पाएगी। सोडियम आयन बैटरियां बनाने की दिशा में तेजी से काम करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से ब्रिटिश कंपनी फेराडियन को खरीदा गया है। यह कंपनी सोडियम आयन बैटरियों पर काफी समय से शोध कर रही है और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी कोशिश है कि वह भी सोडियम आयन बैटरियों को जल्दी से जल्दी बनाए और बाजार में लॉन्च करे। दोस्तों, इसमें पूरी दुनिया में सोडियम आयन बैटरियों को लेकर रिसर्च चल रही है और सभी कंपनियां इसे बनाने की होड़ में है। क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, दरअसल लिथियम बैटरियों की मांग इसमें बहुत अधिक है, चाहे मोबाइल फोन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, कार हो, ई व्हीकल्स हो, लगभग सभी में लिथियम बैटरियों का प्रयोग हो रहा है। इस समय सोलर इंडस्ट्री में भी लिथियम बैटरियों का काफी प्रयोग किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसकी मांग बहुत अधिक है और आपूर्ति कम है। यही कारण है कि वर्ष 2012 में लिथियम की कीमत महज $4,500 प्रति टन थी, जो कि वर्ष 2023 में $80,000 प्रति टन तक पहुंच गई है। जाहिर सी बात है, लिथियम की जब कीमत बढ़ रही है, साथ ही लिथियम में प्रयोग होने वाला कोबाल्ट भी बड़ा ही मुश्किल से मिलता है, जिसकी वजह से लिथियम बैटरियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं सोडियम का भंडार लिथियम से कई गुना अधिक है, पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि इसमें दुनिया भर की कंपनियां सोडियम आयन बैटरियों पर रिसर्च कर रही हैं और सोडियम आयन बैटरियों की ओर तेजी से मूव कर रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह तकनीक इतनी अच्छी है, अगर यह बैटरियां इतनी अच्छी हो सकती हैं, तो अभी तक बाजार में यह क्यों नहीं आ पाई और क्यों ऐसा हुआ है कि कंपनियां अभी तक इसको सीधे बाजार में लॉन्च नहीं कर पाई? दोस्तों, सोडियम आयन बैटरियों की जहां कई खासियतें हैं, वहीं इसकी अपनी कुछ कमियां भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोडियम की बैटरियां बनाने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है, यानी सोडियम बैटरी जो है उसका ऊर्जा घनत्व कुछ ऐसा होता है कि अगर आप लिथियम बैटरी से तुलना करें तो उतनी ही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अगर आप एक सोडियम बैटरी बनाते हैं तो आपको बहुत अधिक भारी बैटरी बनानी होगी। हालांकि रिलायंस के द्वारा खरीदी गई फर्म फेराडियन का दावा है कि उसकी बैटरियां 160 किलोवाट प्रति आवर तक की एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। लेकिन कई कंपनियों की ओर से सोडियम आयन बैटरी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर शुरू किया जा चुका है, पूरी दुनिया में कई जगह ऐसी बैटरियां स्थापित की गई हैं जहां पर स्थान को लेकर कोई समस्या नहीं होती। खासकर आपने देखा होगा रेगिस्तानी इलाकों में जहां पर बड़े-बड़े पावर प्लांट लगते हैं, जहां स्थान को लेकर कोई समस्या नहीं है, यानी अगर आप वहां पर एक कमरे के आकार का भी कई सारी बैटरियों की स्थापना करते हैं तब भी वहां कोई दिक्कत नहीं है, जगह की कोई वहां पर समस्या नहीं है। तो वहां पर इस तरीके की बैटरियां बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सस्ती होंगी
और इनमें पावर स्टोरेज बड़ी मात्रा में हो सकेगा, जिसकी वजह से सोलर पावर प्लांट से जो अभी दिन के दौरान बिजली का उत्पादन होता है, उनसे अब आपको रात के दौरान भी बिजली आसानी से मिल पाएगी। सोडियम आयन बैटरी सस्ती जरूर है, टिकाऊ हो सकती है, लेकिन फिर भी इसका छोटे उपकरणों में इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसकी बैटरियों को बनाने के लिए आपको एक बैटरी अगर उतनी ही ऊर्जा चाहिए तो आपको बड़े साइज की बैटरी प्रयोग करनी होगी। जैसे अगर आप एक उदाहरण ले लीजिए कि आपके मोबाइल में छोटी सी बैटरी लगी होती है, लिथियम बैटरी होती है, अगर यही बैटरी सोडियम बैटरी हो तो सिर्फ उस बैटरी का ही वजन लगभग 2 किलोग्राम के आसपास होगा। जाहिर सी बात है, तो फिर उसको मोबाइल में कैसे प्रयोग हो सकता है। यही कारण है कि सोडियम बैटरियों का जो प्रयोग है छोटे उपकरणों में संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसकी तकनीक पर जिस गति से शोध चल रहा है, जिस स्पीड से इस पर काम चल रहा है, तो संभव है कि इसकी भी टेक्नोलॉजी कुछ और एडवांस हो और जल्दी ही इसके बारे में कुछ और खुशखबरी सुनने को मिले। भारत में सोडियम आयन बैटरियां कब तक आएगी और कौन सी कंपनी इस पर बना रही है, अगर इसकी बात करें तो भारत में जैसा कि आपको मालूम ही है कि रिलायंस तो इस पर पहले से काम कर ही रही है। इसके साथ ही कई स्टार्टअप कंपनियां भी इस पर तेजी से काम कर रही हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप है कोयम्बटूर का AR4टेक। इस स्टार्टअप ने सिंगापुर की कंपनी सोडियन एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की है। सोडियन एनर्जी के साथ मिलकर यह स्टार्टअप अगले 4 महीने में कोयम्बटूर में 15,000 वर्ग फीट में एक फैक्ट्री लगा रहा है, जिस फैक्ट्री में सोडियम आयन बैटरियों का उत्पादन किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि उसकी ओर से तैयार बैटरियां भारत ही नहीं पूरी दुनिया में निर्यात भी की जाएंगी। कंपनी सोडियम आयन बैटरियों पर पिछले काफी समय से शोध कर रही है। वहीं कंपनी के साथ साझेदारी करने वाली सिंगापुर की कंपनी सोडियन एनर्जी भी सोडियम बैटरियों पर काफी समय से शोध कर रही है। कंपनी का दावा है कि जल्दी वह ऐसी सोडियम बैटरियां भी तैयार कर देगी जिनको कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में आसानी से प्रयोग किया जा सके। ऐसे में देखना यह है कि आखिर कब तक यह तकनीक बाजार में आ पाती है और लोगों के लिए बैटरियां कितनी सुगम हो पाती हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।